हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से हैं, अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छा कर रहे हैं और दुआ करती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं आपको ज़रूर मिले। आमीन। आपकी मोहब्बतों का और आपकी सपोर्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपकी ये मोहब्बत है, आपकी सपोर्ट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे कमेंट देते हैं, मुझे फ़ीडबैक देते हैं। ये मुझे ना सिर्फ स्ट्रेंथ देता है बल्कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा करेज और हैप्पीनेस के इमोशंस पैदा करता है। आप लोगों की वजह से है ये सब। थैंक यू सो मच। आज हम आपके लिए जो रीडिंग कर रहे हैं वो आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे, हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और स्टे पॉजिटिव, क्योंकि हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आपको लेके इन 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स और इमोशंस रह सकते हैं। और ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जंप आउट कर रहे हैं कार्ड्स, तो हम देख लेते हैं अभी कि क्या फीलिंग्स आपके पर्सन की रह सकती हैं आपको लेके इन 48 आवर्स में। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ कम्युनिकेट। तो आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। और अगर आप अपने पर्सन के साथ बात करने के लिए परेशान हैं तो मैसेज आ सकता है। मून इन कैंसर, आपके पर्सन का जो साइन है वो मून इन कैंसर हो सकता है। और काफ़ी मूडी नज़र आते हैं आपके पर्सन। उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे, कभी इमोशनल हो जाते होंगे, कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते होंगे। बी पॉजिटिव। अनदर कार्ड आप लोगों के लिए है कि पॉजिटिव रहें, अच्छा होगा। हार्ट चक्रा, तो आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। सिंप्लीफाई योर लाइफ, तो अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज इसलिए आया है कि बहुत दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं नेगेटिव इमोशंस के थ्रू, नेगेटिव थिंकिंग के थ्रू। तो अगर पर्सन का मैसेज नहीं आया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया। तो हमें नेगेटिव इमोशंस घेर लेते हैं कि पता नहीं अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत रही है या नहीं रही, वो मेरे लिए उस तरह से सोचता है जैसे पहले सोचता था या नहीं सोचता था। तो इन इमोशंस के साथ आपने डील नहीं करना, आपने सिंप्लीफाई करना है खुद को। और बैलेंस मेंटेन करें आप अपने इमोशंस के दरमियान और अपनी थॉट्स के दरमियान, क्योंकि आपके पर्सन बैलेंस में आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, वाओ, आप में से बहुत से लोगों की रिकन्सिलिएशन होगी। एंड नेचर, तो नेचर जो है अपने वर्क को कर रही है, या नेचर की जो इंटरवेंशन है आपके रिश्ते में वो नज़र आ रही है। और नेचर आपके पर्सन को गाइड कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। दैट्स वाई आप में से बहुत से लोगों की रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है। जनरल रीडिंग है तो सबकी तो रिकन्सिलिएशन नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ पे नज़र आ रहा है रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। पॉजिटिव रहें और होपफुल रहें। अब हम एनर्जी ओरेकल से आपके पर्सन की एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ रह सकती हैं उनकी इन 48 आवर्स में। सिर्फ 5 कार्ड्स लूँगी मैं। ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है, तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। विक्ट्री लेने मैंने 5 कार्ड थे, लेकिन 7 कार्ड्स आ गए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो अगर आपके और आपके पर्सन के दरमियान प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे तो वो मुझे लगता है कि रिमूव हो जाएंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू बैलेंस, चाहे वो आप हैं या चाहे वो आपके पर्सन है। तो बैलेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आपको भी बैलेंस में रहना है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखें। और आपके पर्सन डेफिनेटली बैलेंस में आ रहे हैं, उनको एंजल की तरफ से गाइड किया जा रहा है। और विक्ट्री, क्योंकि वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, वो सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि हैप्पी फैमिली चाहिए। वो आपको एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं, एज ए फैमिली देखते हैं। और द थिंकिंग मैन, बहुत मिसिंग एनर्जी में रह सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं और आपकी तरफ से वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। कॉर्नोकोपिया, और आपके रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दिखाई दे रही है। वेरी पॉजिटिव रीडिंग आप लोगों के लिए।
मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे थिंकिंग मैन है और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रह सकते हैं आपको लेके, और यही मिसिंग एनर्जी उन्हें मजबूर कर देगी कि वो आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, आपके साथ कम्युनिकेट करें। और इस कम्युनिकेशन में आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। आपके पर्सन क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर 4, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 10 अगेन, नंबर 11 एंड नंबर 9 दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए 444 एंड 10 की एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जो कि ये बता रही है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में उनका एक साइकिल कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे थे या आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं थे। वो साइकिल आपका कंप्लीट होगा और आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि लगता ऐसा ही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं, उनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब आपका रिश्ता एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव फेज़ में दाखिल होगा, जहाँ पे आपके पर्सन आपको एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं और मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके मज़ीद क्या फ़ील कर सकते हैं इन 48 आवर्स में। दी हाई प्रिस्टेस स्पाई कर सकते हैं आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और जजमेंट, आपकी फेवर में जाएंगे हालात जो भी हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है इन 48 आवर्स में जो उनको डिप्रेस करेगा, उनको आपकी याद दिलाएगा, क्योंकि जजमेंट होगी, आपकी फेवर में जाएगी जजमेंट, और वो रियलाइज़ करेंगे अपनी गलतियों को, अपने जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अपनी ज़्यादतियों को वो रियलाइज़ करेंगे। और यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, गिल्ट होगा उनको, और 8 ऑफ पेंटिकल्स, और वो फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि उन्हें आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान रुकावट बने हुए हैं, और एनर्जी ओरेकल में भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पहला कार्ड था, और यहाँ भी लग रहा है कि फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, जिसकी वजह से वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे, या वो आपकी तरफ वो जेस्चर नहीं दे पा रहे थे जो आप उनसे चाहते थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन 48 आवर्स में फाइनेंशियली उनको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, या उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कोई ट्रबल आ सकता है उनके लिए, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ माइल होंगे, क्योंकि उम्मीद की किरण उन्हें आपसे ही नज़र आएगी, बिकॉज़ वो आपको लाइक अ फैमिली ट्रीट करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसी वजह से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जी में भी रह सकते हैं, पॉजेसिव हो के सोच सकते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि आप उनसे मूव ऑन करें। 5 ऑफ कप्स, वेरी लॉस की एनर्जी है। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है आपकी रीडिंग का, लेकिन एंड उनकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल लॉस दिखाई दे रहा है, बेट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। उन्हें ऐसा लगेगा वो तन्हा रह गए हैं, वो अकेले रह गए हैं, और अब उनके पास कोई नहीं रहा। तब उन्हें आपकी वैल्यू और उनको आपकी जो याद है वो बहुत ज़्यादा तंग करेगी, और वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है, तो स्पाई भी कर सकते हैं वो आपको इसी वजह से कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं कुछ लोगों को तो ये भी फील हो सकता है कि कहीं आपकी शादी कहीं और तो नहीं हो गई है, तो वो इस एनर्जी में भी रह सकते हैं। उन्हें ये डर भी सता सकता है कि आप उन्हें छोड़ के आपने कहीं और शादी तो नहीं कर ली, या फिर आपने किसी और के साथ तो नहीं ताल्लुक़ बना लिया। और यहाँ पर मुझे लगता ऐसा भी है कि बहुत सारे आप में से जो लोग हैं, आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, आपने एक्सपोज नहीं कर रखा अपना रिलेशनशिप, और इसी वजह से हो सकता है कि इन 48 आवर्स में आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, तो ऐसी कोई चीज़ आपके पर्सन की तरफ से आ सकती है आपकी तरफ, जो आपको इमोशनल कर सकती है, जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, और आपको ये फीलिंग्स दे सकती है कि शायद अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है, और साथ में मुझे आपके पर्सन डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और जब भी ये कार्ड आता है मैं अपने व्यूअर्स को कहती हूँ मेक अ विश, क्योंकि ये आपकी विश पूरी होने का टाइम है, और आप जो मांगेंगे वो पूरा होगा। तो यहाँ पे नज़र आता है कि
एनर्जीज़ हों चाहे आपके पर्सन की फीलिंग्स हों, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देती हैं। लेकिन उससे पहले आपके पर्सन को किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। इन 48 आवर्स में कुछ ऐसा हो सकता है उनकी लाइफ में जो उनको ट्रिगर करेगा। हो सकता है उनके फाइनेंसिस के हवाले से हो, उनकी फैमिली के हवाले से हो, उनके फ्रेंड्स के हवाले से हो, या फिर अगर वो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व थे तो वहाँ से उनको ट्रिगर मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, और फिर आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। मज़ीद हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं। ओरेकल से देखते हैं इनविगोरेट। तो आपके रिलेशनशिप में दोबारा से एक न्यूनेस की वाइब्स आ रही हैं मुझे, और आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। वो इंट्यूटिवली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद आपके रिश्ते में एक दोबारा से न्यू स्टार्ट होगा, बिगनिंग होगी, रिचुअल। तो इसके लिए वो आपको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, कोई रिचुअल भी कर सकते हैं आपके लिए, या आपके ऊपर कोई ऐसी कोई ऐसा स्पेल भी कर सकते हैं कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और उनकी तरफ आप माइल हो के आप खुद मैसेज कर दें, या फिर आपके लिए वो प्रेयर भी कर सकते हैं। पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है क्योंकि आपके पर्सन भी पेशेंस में है। यहाँ पे मुझे कोई एक्शन का कार्ड नज़र नहीं आया सिवाय जजमेंट के, और जजमेंट जब होती है तो एक्शन उसी के बाद ही होता है। पहले तो आपके पर्सन को जजमेंट से गुजरना होगा। रीजनरेट अगेन आ गया है, तो रीजनरेशन की एनर्जी भी यही है कि आपके रिलेशनशिप में एक, जिस तरह से होता है ना कि एक स्किन शेड होती है तो नई स्किन आती है हमारी, और इसी तरह आपके रिश्ते में भी एक लेयर हटेगी और दूसरी लेयर आपके रिश्ते में दोबारा से क्रिएट होगी जो कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे प्योरीफाई का कार्ड आ गया है। तो आपका रिश्ता प्योरीफिकेशन से गुजर रहा है इस वक्त, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं आप लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी लूँगी। आज देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं और क्या इमोशंस रखते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। फर्स्ट, व्हेन आई लुक इनटू योर आइज इट्स लाइक फॉलिंग इन लव ऑल ओवर अगेन। तो आपके पर्सन आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, और वो जब आपकी आंखों में देखते हैं उन्हें लगता है कि दोबारा से उन्हें प्यार हो गया है। आई हैव रियलाइज दैट योर लव इज़ इन्फिनिट फॉर मी। यस, आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन होगी कि आपका लव इन्फिनिट है, और इसीलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बिकॉज ऑफ योर लव आई फील सो स्ट्रॉन्ग। उन्हें आपके अलावा और कहीं से ये करेज नहीं मिलती। यू नो माई फीलिंग्स आर प्योर। तो आप जानते होंगे कि उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए प्योर हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। टू बी ट्रस्टेड इज़ अ ग्रेटर कम्प्लीमेंट दैन टू बी लव्ड। तो वो ये कह रहे हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें, चाहे आप मुझसे मोहब्बत ना करें, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट करेंगे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लव से ज़्यादा बेटर कम्प्लीमेंट है। विल यू बी देयर व्हेन आई एम डाउन। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, उनके साथ ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से वो डाउन जाएंगे, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप वहाँ मौजूद होंगे, यानी आप मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे जब मैं डाउन हूँ। स्माइल बिकॉज वन डे वी शैल मीट अगेन। तो आपके पर्सन आपको यही कह रहे हैं कि हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। सो स्माइल, डोंट क्राई, इट्स अ फैक्ट। आई प्ले विद वर्ड्स बट नॉट विद माई हार्ट, सो प्लीज़ बिलीव मी व्हेन आई से आई लव यू। तो वो कह रहे हैं मुझे इतना भी बुरा ना समझो कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ प्ले करता हूँ, मैं सिर्फ वर्ड्स के साथ प्ले करता हूँ, लेकिन मैं दिल के साथ प्ले नहीं करता। सो बिलीव कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। योर हार्ट इज़ माई होम। उन्हें आपके अंदर, आपके दिल में अपना घर नज़र आता है। लास्ट कार्ड, आई एम नॉट डन बिकॉज लोनलीनेस इज़ ऑलवेज विद मी। तो वो आपके बगैर बहुत तनहा फील करते हैं, उन्हें आपके बगैर बिल्कुल भी चैन नहीं आता, और वो ये समझते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है, माई इमोशंस आर प्योर एंड ऑनेस्ट। 2 दफ़ा ये कार्ड आया है प्योरिटी का कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और बिलीव दिस एंड स्टे पॉजिटिव। क्लेम दिस रीडिंग कि आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे, आपको उनका मैसेज ज़रूर आएगा, एंड आपकी रिकन्सिलिएशन भी ज़रूर होगी। उससे पहले आप लोगों को बैलेंस एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ इट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, बाय।